हमारे देश में हर वो महिला जो सिंगल है, चाहे वो सिंगल मदर हो, कोई डिवोर्सी हो, विडो हो, चाहे कोई भी हो, लाइफ उनकी कभी भी आसान नहीं रहती। पूरी लाइफ बीत जाती है स्ट्रगल में, लोगों के ताने सुनने में, कितना कुछ बीतता है उन पे। लेकिन तब क्या होता है जब उनका ओल्ड एज आता है, जब उनकी उम्र ढलने लग जाती है, क्या तब वो सुकून की ज़िंदगी जीती हैं? इसी टॉपिक पे बात करते हुए आज डिस्कस करेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी मेरे ही एक सब्सक्राइबर की। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। घर का काम तो दिखाते ही रहते हैं, आज कर लेते हैं बातें इसी पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक हैं। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में घर का काम वाम कुछ नहीं दिखाऊंगी। घर का काम में क्या दिखाऊंगी, बार बार खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब, ये हल्का सा क्लिप मैंने दिखा दिया। ये सब रोज़ एक ही चीज़ देख के तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्योंकि आज कहीं निकलना भी नहीं था, आदि का ट्यूशन था, तो मैंने सोचा आज घर पे रहूँगी और आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। मैं आज शेयर करूंगी एक स्टोरी, लेकिन अपनी नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझसे अभी 2-4 दिन पहले ही अपनी स्टोरी शेयर की थी और मैंने जिक्र भी किया था इस बारे में एक व्लॉग में। खैर उनका नाम मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं उनकी स्टोरी बताऊँगी। और मुझ जैसी जो सिंगल मदर्स हैं ना, उनके लिए ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग भी होगी और आई ओपनर भी होगी। मतलब किस हद तक एक इंसान झेलता है इतना कुछ, ये सारा कुछ जो भी है। लेकिन वो उनकी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि आपको दिखा दूँ। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था ना, एक न्यू आउटलेट ओपन हुआ है लेडीज़ वियर्स का, तो उसमें मैं गई थी, ब्लॉग बनाई हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कल का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाने गई थी, लेकिन मुझे भी कलेक्शन सच में अच्छा लगा, तो मैंने भी 2 वहाँ से कपड़े लिए हैं। तो मैं कल बोली थी कि आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि कल काफ़ी रात हो गई थी मुझे एडिटिंग करते हुए, तो फिर नहीं हो पाया था। 4:30 पौने 5 बजे तक मुझे कल एडिटिंग ही करनी पड़ गई थी, तो इसीलिए ब्लॉग को और लंबा नहीं करना चाहती थी। तो आज दिखाती हूँ, आप लोगों को लेके बैठी हूँ। ये देखिए, एक तो ये है, ये जो है ना मिरर वर्क देखिए इसमें किया हुआ है, और साथ में इसका कलर जो है रेड भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं, जैसा ब्रिक रेड होता है ना, ईंट जो होती है, ईंट का कलर है ब्रिक रेड। अच्छा पीस है काफ़ी। इससे खास करके इसका जो हाथ में ना बहुत अच्छे फ्लेयर्स टाइप का फ्रिल अच्छा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। इस तरह से है। एक ये जब पहनूंगी तब तो आप लोग देखेंगे ही, और संगीता ने मुझे कहा भी है कि जब मैं पहनूंगी तो फीडबैक दूंगी। फिलहाल तो मैंने इसको पहन के इसका नाप भी नहीं देखा, अगर लूज़ है या कुछ है तो अल्टर करवाना पड़ेगा दोनों को। आज टाइम नहीं मिला, कल एक बार इसको नाप के देखूंगी, अगर लूज़ है तो अल्टर के लिए दूंगी। और दूसरा देखिए ये है ना, ये बहुत अच्छा कलर, अच्छा लग रहा था मुझे। और ये पिंक कलर नहीं पहनी हूँ काफ़ी दिनों से, तो सोची कि पिंक ले लेती हूँ। ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे, आप ब्लॉग में देख ही सके होंगे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो ये है एक, जब पहनूंगी तो आप लोग देखेंगे ही। तो चलिए अब बात करते हैं वो जो मैं कह रही थी, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। मैंने कहा कि मेरी एक सब्सक्राइबर है और अब तो फ्रेंड भी हैं समझिए, लेकिन वो मेरे एज की नहीं है, बहुत बड़ी है मुझसे, 50+, 55+ इस तरह का उनका एज है। और उन्होंने शेयर किया अपना स्टोरी मेरे से, ये देखकर, क्योंकि मैं जो रो रही थी ना, वो व्लॉग देख के उनको काफ़ी हर्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझसे अपना स्टोरी शेयर किया। कॉल किया सुबह सुबह, ऐसे मैं कॉल उठाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना एक कॉल आने का था ऐसे भी, तो मैंने सोचा शायद वही कॉल होगा, तो लेकिन कॉल निकला उनका, तो मैंने रिसीव किया, वरना मैं कॉल तो रिसीव भी नहीं करती हूँ, जो भी बात हो मैसेज में ही करती हूँ।
तो उन्होंने कॉल किया और कॉल पे ही काफ़ी देर तक बातें हुई उनसे। उन्होंने अपना लाइफ का ना शुरू से मुझे बताया। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, रिच फैमिली से ही थी, तो अकेली थी, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं उनका। और उनका भी मेरे जैसा ही कुछ था, उनकी भी शादी जो है वो रीज़न्स होंगे, अपने अपने रीज़न्स उन्होंने नहीं बताया। हर किसी का कुछ दिक्कत होता है तभी ऑब्वियसली इंसान अलग हो जाता है। तो उनकी भी एक बेटी है और वो अपनी बेटी को लेके सेपरेट हो गई थी, अपने माँ बाप के पास रहती थी। और उनके फादर ने जो है ना, उनका डिवोर्स नहीं होने दिया था। डिवोर्स नहीं हुआ उनका, लेकिन वो लोग सेपरेटली रहने लगे। अपनी बेटी को उन्होंने बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया। वो बताते बताते रो रही थी, पता है। जानती नहीं हूँ मैं उनको, उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि खूब फ्रेंडशिप है। हाँ, एक बार केक का ऑर्डर भी उन्होंने दिया था मुझे, तो उनके घर भी जाना हुआ था मेरा डिलीवरी के लिए, बस इतना ही। इससे ज़्यादा उनसे मेरी जान पहचान उस तरह से नहीं है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ उन्होंने शेयर किया क्योंकि उनको अपनापन लगा, बहुत मुझसे अटैच्ड लगा। मेरी ब्लॉग्स देखती हैं वो, तो अपनी बेटी को बहुत तकलीफ़ से कह रही थी, पाल पोस के बड़ा किया। हर कोई समझ सकता है एक सिंगल मदर के लिए ईजी नहीं रहता है। और मुझसे कह रही थी कि तुम तो फिर भी अपने बलबूते पे कर रही हो सब कुछ, आदि की परवरिश करने के लिए तुम अर्न भी कर रही हो, टिफ़िन सर्विस हुआ, जो भी हुआ। वो बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रही हैं, तो वो देख रही हैं मेरी जर्नी। तो वो कह रही थी कि तुम तो फिर भी कर रही हो, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाई थी। हर किसी का एक जैसा नहीं होता है ना। उनके मम्मी पापा थे, उनके मम्मी पापा के पास ही वो रहती थी, तो वहीं पे मिल जाता था उन्हें रहने का, खाना पीना या जो भी है। वो उस तरह से मतलब अपने बलबूते पे नहीं कर पाई थी कुछ अपनी लाइफ में, वो बता रही थी। तो फिर भी अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ उन्होंने किया भी था काम, लेकिन उस तरह से नहीं कि मतलब पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर, ऐसे नहीं। और क्योंकि माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उन्हीं पे थी। और बेटी को उन्होंने बड़ा किया, बेटी बड़ी हुई, बहुत धूमधाम से शादी की उन्होंने अपनी बेटी की। लव मैरिज था, उनकी बेटी का लव मैरिज था, लेकिन उन्होंने करवाया। बेटी शादी हो गई तो बेटी चली गई दूसरे सिटी में, ससुराल दूसरी जगह था, दूसरे कास्ट में शादी हुई थी। तो फिर वो रह गई अपने माँ पापा के पास, और उनके मम्मी पापा की भी उम्र होने लगी, तो काफ़ी एजेड हो गए वो लोग। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक दोनों एक्सपायर कर गए। अभी रिसेंट का ही है, लॉकडाउन जो कोरोना के टाइम में ही उनके एक पेरेंट का डेथ तो तब हुआ, एक पहले हुआ। तो इस तरह से दोनों चले गए। अब हुआ ये कि क्योंकि उनके पापा का जो भी प्रॉपर्टी था, ये सब कुछ तो उनको मिला, घर मिल गया रहने को, प्रॉपर्टी मिला होगा, जो कुछ भी है, इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी किसी के। तो इसके लिए भी उनको मतलब रहने नहीं देते लोग। कहते थे शुरू से तो जो रहता है वो ताने तो सुनना पड़ता ही है। सिंगल मदर मतलब लाइफ इजी कभी भी नहीं रहती है। लेकिन इसके बाद भी सब उनसे कहते तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें इतना कुछ दे के गए हैं, तुमको करना ही क्या है, बस आराम से रहना है, खाना है, लाइफ पूरा बीत जाएगा, इतना है पैसा। बात भी सही है, सब कुछ उनके माँ बाप दे के गए। लेकिन फिर वो कहती थी, उन्होंने कहा कि वो तो मैं अपने माँ बाबा की अकेली बेटी थी, इसीलिए वो सब कुछ मुझे मिल गया। मैंने छीन के नहीं लिया, मैंने मांग के नहीं लिया। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब अगर कुछ फ्रेंड्स भी उन्होंने बनाए अपनी एज के लेडीज़ से उनकी दोस्ती भी हुई, तो बोली कि सब मतलब वाले थे, मतलब सब जानते थे इसके पास पैसा है इसलिए दोस्ती, तो बस आओ खाओ पियो, इसके घर में ऐश करो, अच्छा अच्छा बना के रखो, ये बनाओ वो बनाओ। वो कह रही थी सब कुछ ना, और बस सबके लिए वो करती गई। माँ पापा को भी देखा उन्होंने। अपने लिए वो कहती है कि अपने लिए सोचने का उनको समय ही नहीं मिला।
मतलब करती गई, बेटी को बड़ा करना है, माँ पापा को देखना है, कभी बीमारी, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ, और हस्बैंड को कुछ लेना देना नहीं था। ना हस्बैंड ने डिवोर्स देना चाहा और ना ही इनके फादर ने डिवोर्स करवाना चाहा, क्योंकि वही एक होता है ना कि सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मेरे फादर को ये भी था कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो मेरी बेटी कहीं फिर से शादी करेगी, किससे करेगी, नहीं करेगी तो सोसाइटी में मेरा नाम भी खराब होगा। तो डिवोर्स नहीं होगा तो इसका एज हो जाएगा तो फिर मेरा नाम खराब नहीं होगा। इस तरह का था उनके फादर का कि मतलब अपना नाम देखो, सोसाइटी में अपनी इज्जत इतनी ज़रूरी है कि बेटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाए वो चलेगा, लेकिन डिवोर्स नहीं करना है, क्योंकि वो शादी कर सकती है, क्योंकि यंग थी तभी वो। तो खैर शादी तो उनकी नहीं हुई और वो आज के डेट में भी डिवोर्स उनका नहीं हुआ है। वो इसी तरह से रह रही हैं सेपरेट सालों से। तो एट प्रेजेंट उनका सिचुएशन ये है कि उनके दोनों मतलब बोथ पेरेंट्स, माँ पापा दोनों एक्सपायर कर चुके हैं। बेटी की शादी हो गई है, बेटी दूसरे सिटी चली गई। अब इतने बड़े आलीशान घर में वो एकदम अकेली रहती हैं। और अब जो सिचुएशन है ना वो इस तरह से है कि उनको किसी से बात करना हो तो उनके पास ऐसे कोई लोग नहीं है जिनसे वो थोड़ा सा कुछ दिन भर में बात कर ले। एक मेड है, वो कहती हैं कि जाके मछली वगैरह लेके आती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि कमी नहीं है पैसों की कि ये बनाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन इतना डिप्रेस्ड रहती हैं कि वो मछली उठा के और सब कुछ उठा के सब मेड को दे देती हैं कि नहीं मुझे खाना ही नहीं है। कहती है हज़ारों हज़ारों रुपए की मेरे पास साड़ियाँ पड़ी हुई है अलमारी में, वार्डरोब भरा पड़ा है इतने तरह तरह के कपड़ों से, महंगे महंगे, लेकिन पूरा लाइफ जो है ना बीत रहा है नाइटी पहन के बीत जाता है। सुबह से शाम कब हो जाता है पता नहीं चलता है, कि पागल के जैसा घूमती हूँ घर में, कोई नहीं है, जैसे लगता है कि दम घुटता है। कभी पार्क में जाके बैठना, वो भी अकेले, कोई नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग भी सब सेल्फिश, तो धीरे धीरे सबको उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। और आज के डेट में इतनी अकेली हैं कि अब उनको ये अकेलापन बहुत खलता है। और अब वो पछता रही हैं कि क्यों नहीं उन्होंने अपने पापा से फाइट किया और डिवोर्स लिया और फिर से शादी किया। एटलीस्ट उनका कोई लाइफ पार्टनर होता तो अभी बेटी के चले जाने के बाद उनके पास कोई एक इंसान होता जिनसे वो बात कर सकती थी। माँ पापा ने तो सोसाइटी का सोच के और ये सब सोच के नहीं होने दिया ये चीज़, और अब उनकी एज भी नहीं रही कि वो शादी वगैरह करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मुझे पछतावा होता है कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी इतना लोनलीनेस लगता है। वो कहती है बहुत डिप्रेशन में हूँ और एट द एज ऑफ 55, सॉरी नॉट 45, एट द एज ऑफ 55 इतना दम घुटता है, बात करने के लिए कोई नहीं मिलता है, पागल हो जाऊंगी ऐसा लगता है, ना खाती हूँ ना पीती हूँ। और इसीलिए वो एक पपी को लेके आई हैं। पपी समझ रहे ना आप, डॉग, बच्चा, बेबी डॉग, पपी लेके आई हैं जिसके साथ वो अपना टाइम पास कर सके, क्योंकि उनका समय ही नहीं बीतता है अकेले। इतना लोनलीनेस, तो वो बोल रही है पूरा लाइफ तो बीत जाएगा बच्चों की परवरिश, माँ बापा की सेवा और ये सब करने में, लेकिन जब ओल्ड एज आएगा ना वो बहुत भयानक होगा। वो फेस कर रही हैं, तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी यही चीज़ कि अभी तो तुम आदि के लिए कर रही हो, अपना पूरा जी जान झोंक दिया है तुमने, अपना पैसा अर्न करना है, बिजनेस करना है, यूट्यूब करना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बच्चे पे पूरा फोकस है, पेरेंट्स को देखना है। वो व्लॉग्स देखती हैं तो वो कह रही तुम पेरेंट्स के लिए करोगी, तुम भाई बहन के लिए करोगी, तुम सबके लिए करोगी, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा, वो चला जाएगा, उसकी भी अपनी लाइफ होगी, अपनी फैमिली होगी, जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास एक स्टेज के बाद। और इसके बाद पेरेंट्स भी, एक बार ऐसा आएगा वक्त जब पेरेंट्स भी नहीं होंगे और ना ही तब तुम यंग रहोगी। तो वो मुझे सजेस्ट कर रही थी कि तुम शादी के लिए सोचो, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने देख रही हूँ कि जो लाइफ मेरी जिस तरह से बर्बाद हुई है उस तरह से मेरे सामने एक और लड़की की लाइफ इस तरह से ख़त्म हो रही है। ऐसा वो मतलब मुझे कहना चाह रही थी। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत तरह के सजेशंस दिए उस दिन। ये तो मैं एक सब्सक्राइबर की बात करी, काफ़ी लोगों ने मुझसे बात किया था, सब ने अपनी अपनी सजेशंस दी क्या करना नहीं करना लाइफ में। लेकिन ठीक है, मैंने सुना, सबका सुना, लेकिन करना तो वो है जो मैं चाहती हूँ।
अपनी लाइफ के लिए। शादी के लिए अगर मुझे सोचना होता ना तो फिर बहुत लॉन्ग पीरियड मैं रही अकेले। हस्बैंड से निकलने के बाद सेपरेशन मेरा है, मेरा भी डिवोर्स तो हुआ नहीं है। तो अगर मुझे शादी करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। मुझे रोकने वाला कौन है, कौन मुझे रोक सकेगा? सब कुछ मैं अपने आप से अपने ऊपर हूँ। तो मैं नहीं समझती कि अगर मुझे करना होता तो मुझे कोई रोक पाता, मैं कर ली होती। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं शादी मतलब क्या, मुझे अपने से ज़्यादा मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान है या होगा जो किसी और के बच्चे को बाप का प्यार दे सके। ऐसा कोई नहीं होगा। उसका अपना फादर उसको नहीं दिया तो कोई गैर आके क्यों देने लग जाएगा? तो और नया मुसीबत मुझे नहीं पालना है। मुझे लगता है मैं अकेले ही ठीक हूँ। आदि के लिए भी मैं काफ़ी हूँ। और रही बात पेरेंट्स की, तो हाँ, मैं पेरेंट्स के लिए भी हूँ, हमेशा हूँ। भले ही मैंने कहा है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी मानिकतल्ला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कोई तकलीफ़ में मैं नहीं प्रेजेंट रहूँगी। मम्मी पापा को कभी भी कोई तकलीफ़ हो, कोई ज़रूरत हो, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी और ज़रूर उनका सपोर्ट करूँगी, उनके पास रहूँगी, बशर्ते कि मुझे बता दिया जाए कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है। अगर मुझे बताया नहीं जाएगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो मैं अपना समझती हूँ कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बेटे के लिए है, और हाँ, पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। चाहे कितना भी झगड़ा हो, बातचीत कुछ भी हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, उनकी जगह एक अलग होती है लेवल, तो उनके लिए है। बाकी किसी के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं समझती हूँ। पेरेंट्स के लिए मैं हूँ, अगर वो लोग चाहेंगे मैं ज़रूर उनके लिए हूँ, कोई भी तकलीफ़ में। लेकिन हाँ, सुख में मैं थोड़ा दूर दूर ही ठीक हूँ। मुझे अभी थोड़ा दूर रहना ही है सबसे, क्योंकि बहुत इतना कुछ बार बार रिपीट होता है ना, अगर चीज़ एक ही चीज़, तो फिर मन जो है फेड अप हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा दूर ही ठीक हूँ सबसे। लेकिन कभी ज़रूरत हो, कभी कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बस मैं एक कॉल दूर हूँ बस। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। एक फ़ोन की ज़रूरत है और मैं पहुँच जाऊँगी किसी भी तकलीफ़ में। तो शादी वादी का मुझे सोचना ही नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ ठीक है, उन्होंने जो बताया वो सच्ची, मैंने भी इस चीज़ पे मैंने सोचा कि सच में अभी तो जो है बीत जा रहा है, ये सब झमेले में काम करना है, आदि को बड़ा करना है। हाँ, ओल्ड एज में आके ये मुश्किल आएगी जब कोई नहीं होगा बात करने का। जैसा जैसा उन्होंने बताया, मैं शायद उतना अच्छी तरह से बता भी नहीं पा रही हूँ। वो तो रो रही थी बताते बताते कि तुम ऐसे मत करो, तुम्हारा लाइफ भी मेरे जैसा ख़त्म हो जाएगा। मेरा अभी दम घुटता है, मैं सफोकेटेड होती हूँ अपने घर में। सब कुछ है, रुपया पैसा, घर, कपड़े, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जिससे मैं अपना सुख दुख शेयर करूं। तो हाँ, ये समझ में आया मुझे कि लाइफ आगे जो है वो आसान नहीं रहेगी। उनका समझ सुन के मुझे लगा कि ये सबके साथ होगा। जो भी सिंगल मदर है, हर किसी के साथ ही होगा। लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि शादी कर लो, क्योंकि क्या गारंटी है कि शादी कर लेंगे तो कोई आदि को अच्छे से देखेगा। और फिर अगर आदि को किसी ने कुछ भी बुरा ट्रीट किया, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जान छिड़कते हैं हम अपने बच्चे पे, और उसको कोई कुछ भी इस तरह से नेग्लेक्ट करेगा तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। और दीदी, थैंक्स फॉर योर सजेशन। आपने भी गलत कुछ सलाह मुझे नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई इंसान भी होना चाहिए शादी करने लायक। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान है, तो इसीलिए शादी का मुझे सोचना ही नहीं है। वो सब हेडेक मुझे पालना नहीं है। फ़िलहाल मेरा फोकस जो है वो सही कहा था आपने, आदि पे ही है, और उसको ही बस अच्छे से बड़ा करना है। चला जाएगा वो, मुझे भी पता है, उसकी अपनी फैमिली होगी। कब तक मैं उसको बांध के थोड़ी रखूँगी अपने पास, उसको जाना ही है आज नहीं तो कल। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। और एटलीस्ट मैं तो वैसी माँ नहीं बनूँगी कि मतलब बच्चे को पैदा किया तो मतलब बच्चा मेरा गुलाम है, मैं जो कहूँगा उसे वही करना है ना। मैं ऐसी माँ नहीं बनूँगी। उसे पूरी फ्रीडम होगी अपना लाइफ खुद जीने का, अपने डिसीजंस खुद लेने का। तो जो भी हो, मेरा बकबक जो है ना ख़त्म नहीं होता। मैं बस शेयर करने वाली थी ये चीज़ जो बहुत सच में मेरे दिल को छू गई थी। मुझे तकलीफ़ हुई, उनकी तकलीफ़ सुन के ना मुझे भी सच में बहुत ख़राब लगा कि
इस स्टेज पे आके सच में वो कितनी अकेली हैं। सोचिए, पूरा लाइफ तो उन्होंने दे दिया सबके लिए, सब कुछ करती रह गई, और अभी सोचिए ना उनकी माँ है, ना पापा है, ना बेटी है, सब चले गए। बेटी से रिलेशन भी उस तरह से अच्छा नहीं है। बेटी, वो बता रही थी, वो मतलब बेटी जब बड़ी हो गई, सब कुछ हो गई, तो वो भी टॉन्ट करती है कि आपने किया ही क्या, सब कुछ तो नाना नानी के पैसे से ही था, आप कुछ खुद तो कर नहीं पाई थी, इस तरह से बेटी भी कहती है। तो सोचिए उस माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। बहुत डिप्रेस्ड रहती है वो। मुझे बुला रही थी कि एक बार फिर से मेरे घर आओ। समय नहीं मिलता है फ्रेंड्स, नहीं तो मैं ज़रूर जाती, या तो उनको भी बुलाती, लेकिन मेरे घर में ना ऐसा है, जगह वगह है नहीं, तो कहाँ बुलाऊंगी। तो बैठाना खिलाना आप लोग देखते ही हैं, एकदम छोटा सा रूम है एक तो। लेकिन इच्छा है कभी अगर ऐसा मौका मिला तो फिर ज़रूर उनसे मिलेंगे, एक बार आप लोगों को भी मिलवाएंगे। लेकिन सच्ची बहुत ख़राब लगता है। सोसाइटी जो है ना, आज के ज़माने में भी इतना कुछ एडवांस सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेंटालिटी लोगों की चेंज नहीं हो रही है। चाहे वो कोई सिंगल मदर हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, कोई विधवा भी हो, औरत जो है ना अकेली है, मतलब उसका लाइफ इजी कभी नहीं रहेगा। चाहे वो कितना भी, चाहे वो किसी पे डिपेंडेंट है तब भी, चाहे वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर रही है तब भी, लेकिन लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं। तो यही है कि लाइफ जो है आसान नहीं है, लेकिन बस रिक्वेस्ट रहेगा कि लोगों से कि प्लीज़ अगर हो सके तो आप लोग अपना जो मेंटालिटी है ना, सोच को चेंज कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ स्ट्रगल, बहुत कुछ परेशानी झेलती है एक औरत, और उसके बाद फिर आप लोगों के टॉन्ट, आप लोगों की उल्टी सीधी र्यूमर्स फैलाना, ऐसी है वैसी है, ये सारी चीज़ों से ना इंसान टूट जाता है। तो किसी की लाइफ जब मुश्किल है तो उसकी लाइफ की मुश्किलों को और मत बढ़ाइए। हो सके तो सपोर्ट कीजिए, सहारा दीजिए लोगों को। इंसान होना तो इसी बात का सबूत है ना कि आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, ना कि उसका जीना दुश्वार कर दें आप लोग। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, यही रिक्वेस्ट रहेगा। और व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। उनकी स्टोरी मुझे लगा था कि मैं शेयर करूंगी आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी इस तरह से जो भी लेडीज़ हैं मेरे चैनल पे, मैं जानती हूँ, मुझसे बातें होती हैं कभी कभी कि ऐसे ऐसी काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो मुझे देखती हैं और उनकी लाइफ भी मोर और लेस मेरे जैसी है। तो उन सब के लिए भी मैंने सोचा इनका जो स्टोरी है बताना चाहिए। तो अगर आप लोगों को अपने लाइफ में लगता है कि शादी करना सही रहेगा, अगर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, मैं किसी से नहीं बोलूँगी कि मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है ऐसा, मुझे फील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आदि है, और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आके आदि को उतना प्यार देगा, इसीलिए मैं शादी की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोग नहीं कर पा रहे हो अपने बलबूते पे कुछ भी, तो आप लोग शादी का ज़रूर सोचो। क्योंकि फिर वही है ना, जब एक स्टेज आएगा तब शादी की उम्र भी नहीं रहेगी आप लोगों की, और ना माँ बाप होंगे सपोर्ट करने के लिए, और बच्चे भी अगर हैं तो वो भी बड़े होंगे, उनका भी परिवार होगा, वो भी चले जाएंगे। तो वो जो फेज़ आएगा ना लाइफ में, ओल्ड एज में, उस चीज़ के लिए आप लोग को अगर सोचना है तो आप लोग सोच लीजिए। और अगर आप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं और आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं अकेलेपन को, देन वेल एंड गुड, आप ऐसे ही रहिए। जिसको जो भी है, मैं किसी पे अपना डिसीजन थोपूंगी नहीं। हर किसी को अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, और लोगों को जज भी नहीं करना चाहिए। किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि उस इंसान ने, उस बंदे ने क्या झेला है अपनी लाइफ में, वो बस उसको पता है। हम लोग बस जज करते हैं, ये ऐसे वो वैसे, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, पता है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने आके मुझसे कहा कि शादी करना चाहिए आपको। मेरे फ्रेंड्स लोग तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, कब से वो लोग तो बस मेरा एक हाँ बोलने का देरी है, वो लोग ढूंढेंगे कुछ। लेकिन मुझे नहीं, मैंने कहा है कि नहीं, मुझे शादी का नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जो किसी और के बच्चे को उस लेवल का अच्छे से प्यार दे, परवरिश दे, ऐसा कोई नहीं है, और इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। खैर जो भी हो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, बस वो स्टोरी शेयर करनी थी। होप बहुत लोगों को ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगेगी, और आप लोग भी सोचिएगा ज़रूर अपनी लाइफ में, खास करके जो सिंगल लेडीज़ हैं उनके लिए कह रही हूँ, खास करके आप लोगों के लिए ही मैंने वो स्टोरी शेयर की है कि वो जो आएगा ना स्टेज ओल्ड एज में, वो बड़ा पेनफुल होगा। तो उसको टैकल करने की तैयारी देख लीजिएगा आप लोग भी। अगर अकेले टैकल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ सोचिए अभी समय रहते, फिर बाद में समय ही नहीं रहेगा, वो तब पछतावा ही होगा बस।
तो चलिए इसी थॉट के साथ आज का जो व्लॉग है ये ख़त्म करते हैं। व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।